बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 हमारे पास है। पहला क्वेश्चन उसका, दिए गए आदाद का मुरब्बा मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए आदाद का मुरब्बा मालूम करें। तो अदद उसने दिए हुए हैं, हमने उसका स्क्वायर फाइंड करना है, मुरब्बा। तो मुरब्बा कैसे मालूम करेंगे? जो पार्ट नंबर 1 उसने दिया है उसमें है 6। तो 6 का हमने मुरब्बा मालूम करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मुरब्बा ले लेंगे। तो 6 का मुरब्बा क्या होगा, पावर 2 लगाएंगे या साथ मेंशन कर दें कि मुरब्बा लेने से। अब आपने स्क्वायर ले लिया, तो जिसकी जितनी पावर होती है जिस अदद की, उसका मतलब होता है कि वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि 6 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। तो ये बन जाएगा 36। तो ये होगा हमारा आंसर। ये मुरब्बा है 6 का। अब नंबर 2 पे हमारे पास है 5। तो सेम उसी तरीके से 5 का भी आप मुरब्बा लेंगे, यानी कि पावर 2 लगाएंगे। और पावर 2 का मतलब है कि 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन जाएगा 25। तो ये होगा आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 3, 4 और 12 पार्ट्स हैं इसके, सारे इसी तरीके से हैं। हम आखिरी 1-2 कर लेते हैं। 19 हमारे पास लिखा हुआ है, नंबर है 19 का, पार्ट नंबर 8 है 19। तो 19 का आप स्क्वायर ले लें, तो इसका मतलब है कि 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 9 9 का 81 हो जाएगा, 8 कैरी आएगा आपके पास। और ये 1 9 9 और 8 17 और 9 1 9 और ये आ गया 16 और 361 आपका आंसर आ जाएगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361, ये 19 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व होंगे कि आपने पावर 2 लगानी है, उसने मुरब्बा कहा हुआ है। तो मुरब्बा का मतलब है कि पावर 2 है, और जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी मरतबा उसी अदद को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दिए गए आदाद की पड़ताल कीजिए कि वो मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं। तो पहले इसको मिसाल से समझ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। हम कोई ऐसा अदद लिखते हैं जो कि मुकम्मल मुरब्बा हो किसी का। हम लिख लेते हैं 4। अब 4, इसके बारे में वो पूछता है कि बताएं ये किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो हमें पता है कि ये 2 का मुरब्बा है, 2 का स्क्वायर है, वो क्या है 4 आता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है 47 आ जाता है, 63 आ जाता है, 66 आ जाता है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि ये, हम ऐसे तो नहीं उंगलियों पे करने लग जाएंगे ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो इसका एक तरीका है चेक करने का, पड़ताल करने का। तो अभी हम सीखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। अब 4 तो हमें पता चल गया कि ये 2 का मुकम्मल मुरब्बा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो ये हमें वैसे ही पता है 5 किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनेगा। तो ये तो था ज़बानी छोटी छोटी रकमों पे। अब आ जाते हैं इसको कैसे इसका पता करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 36 यहाँ पे। तो 36 का बताएंगे कि ये किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे? आप इसकी करेंगे मुफरद तजज़ी, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 से होगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से होगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से होगा और फिर 3 और 3 1 3। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसके, वो आ रहे हैं 2 2 और 3 3। आपके पास अगर ये जो फैक्टर आ रहे हैं इनके जोड़े बन जाएं
आद जो आ रहे हैं आपके पास, इनके अगर जोड़े बन जाएं तो इसका मतलब है कि वो अदद मुकम्मल मुरब्बा है। अगर जोड़े नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि वो अदद मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मुरब्बा है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 में 59। तो पार्ट नंबर 1 59। तो 59 की आप फैक्टराइजेशन करें। तो 59 की फैक्टराइजेशन में आप 2 से आगे चलते जाएं तो ये किसी भी अदद पे डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। आप चेक कर लें। तो 2 से भी नहीं होगा, 3 1 3 बनेगा, आगे 29 बन जाएगा आपके पास। तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से वैसे नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 ये किसी भी अदद के सिवाय 59 के ये किसी भी अदद पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब 59 1s are 59 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो आद आ रहे हैं, इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, 59 और 1। तो ये 59 अकेला है, जोड़ा नहीं बना हमारे पास। तो इसका मतलब है कि ये किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि इसके जो आद हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं, उनके जोड़े नहीं बने, इसलिए ये किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 625। पार्ट नंबर 2 है 625। तो 625 में आप फैक्टराइजेशन करें इसकी। तो सबसे पहले तो ये हो रहा है 5 से। तो 5 1s are 5 और 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब फिर 5 से हो रहा है तो 5 2s are 10 और 5 5s are 25। फिर 5 से है, फिर 5 से है। तो अब देखें ये जोड़ा बना इसके और एक ये जोड़ा बना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये मुकम्मल मुरब्बा है। बस 625। अब इसका और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो बनता है वो बनेगा 25। बस 625 25 का मुकम्मल मुरब्बा है। आपके पास अगर आद जो हैं, जो फैक्टर हैं, उनके जोड़े बन जाएं तो वो अदद मुकम्मल मुरब्बा है। अब 625 एक मुकम्मल मुरब्बा था। अब नेक्स्ट हमारे पास है 225। तो 225 पार्ट नंबर 3 है 225। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें 225। तो 5 से हो रहा है 5 4s are 20 और 5 5s are 25 और 5 9 सॉरी पहले ये 3 से हो रहा था तो हमने गलती कर दिया। तो पहले हम इसको 3 से ही कर लेते हैं। हम 5 से हमने शुरू कर दिया इसको, मसला तो कोई नहीं था, लेकिन चलें 3 से ही करेंगे। 3 7s are 21 और आगे आपके पास बच जाएगा 1 और 15 बनेगा। 3 5s are 15। अब फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2s are 6 और 3 5s are 15 और फिर अब 5 से और ये 5 1s are 5। अब देखें 3 एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा हमारे पास बन गया 5 का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बने हैं, ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। बस 225 एक मुकम्मल मुरब्बा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 196। पार्ट नंबर 4 196। तो फैक्टराइजेशन 196 की 2 से हो रहा है। तो 2 9s are 18 2 8s are, अब फिर 2 से 2 4s are 8 और 2 9s are 18। अब 7 से होगा। तो ये देखें इसके भी 2 जोड़े बन गए, एक 2 2 वाला और एक 7 7 वाला। तो ये भी एक मुकम्मल मुरब्बा है। पार्ट नंबर था 4 5 है हमारे पास।
425, तो ये भी आप करेंगे तो एक मुकम्मल मुरब्बा ही निकलेगा। 425 फैक्टराइजेशन की 425 की, तो 3 से पहले चेक कर लेंगे क्योंकि 5 वाले 3 से हो जाते हैं। तो 3 1 आर 3 और 3 4 नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 8 आर 40 और आगे आपके पास 25 बन जाएगा। अब फिर 5 से 5 1 आर 5 और 5 7 आर 35, तो 7 1 17 1 आर 17। अब ये देखें मेरा अंदाजा गलत निकला है, इसके दो ये फैक्टर बने और ये 17 अकेला रह गया, तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। 425। पार्ट नंबर 6 81 है, तो ये तो कंफर्म है कि है 81। 9 9 81 हो जाता है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन के जरिए पता करेंगे। जो 3 से होगा 3 2 आर 6 और 3 7 आर और 3 9 आर 27 होगा। 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। अब देखें दो जोड़े बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। 121 है, तो ये भी एक मुकम्मल मुरब्बा है 11 का। 121 जो है चेक कर लेते हैं। 121 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 4 और 12, 3 से नहीं होगा, 11 से सिर्फ होगा, प्राइम नंबर है 11। तो ये आ गया हमारे पास जोड़ा 11 का, तो इसका मतलब है कि ये भी एक मुकम्मल मुरब्बा है। अब आ गया हमारे पास लास्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 8। उसमें हमारे पास है 2500। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें आप, तो आपके पास 2 से होगा पहले। 2 1 आर 2 2 2 आर 4 और 2 5 आर 10 0। फिर 2 से होगा 2 6 आर 12 और 2 2 आर 4 और 2 5 आर 10। अब 5 से होगा तो 5 1 आर 5 5 2 आर 10 और 5 5 आर 25। फिर 5 से 5 2 आर 10 और 5 5 आर 25। फिर 5 से और फिर 5 से। अब देखें ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब है कि ये भी एक मुकम्मल मुरब्बा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमने बताना था कि जो उसने आदाद दिए हुए हैं वो मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं है।